नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सुबह के 10 बज चुके हैं और जिस बिल का सबको इंतजार था वो वक्फ संशोधन विधेयक आज पेश होने वाला है और इसी विधेयक से जुड़ी 9 खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो लोकसभा में आज वक्फ बिल पेश होगा और दोपहर 12 बजे से इस पर चर्चा शुरू होगी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए की सभी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी। दोनों ओर से जोरदार टकराव की संभावना है। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे आवंटित किए गए हैं। हालांकि जरूरत के हिसाब से समय बढ़ाया भी जा सकता है। वक्फ बिल का मुस्लिम संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक कल राज्यसभा में पेश होगा। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ी कवरेज वक्फ बिल को लेकर हम आपको दिखाएंगे। संसद में आज वक्फ बिल पेश होगा और 12 बजे से इस पर चर्चा की शुरुआत होनी है। करीब 8 घंटे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है और इन 8 घंटों के दरमियान करीब 4 घंटे 40 मिनट पक्ष को यानी कि बीजेपी को दिए जाएंगे और उसके अलावा जितना भी वक्त बचता है उसे विपक्ष की ओर से दिया जाएगा। विपक्ष यानी कि उस पर चर्चा करेगा। तो संसद में आज वक्फ बिल पेश किया जाएगा। विपक्ष का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। AIMPLB की प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश नायडू पर नजर है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं वो इस बिल के समर्थन में होंगे, क्योंकि उनकी ओर से इसके समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। मुसलमानों के क्या कुछ बयान हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मुंबई में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। लखनऊ में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जयपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पटना में फ्लैग मार्च निकाला गया है शांति बनाए रखने के लिए और भोपाल में भी पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। तो शहर शहर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होना है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन ज्यादातर जो मुस्लिम समुदाय है वो इसके विरोध में खड़ा है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और विपक्ष की ओर से जो रणनीति है वो भी बनाई गई है कि किस तरीके से इस बिल का यहां पर विरोध किया जाएगा। संसद में आज हंगामेदार जो सत्र है वो रहेगा, क्योंकि 12 बजे से किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे और 12 बजे से ही चर्चा की शुरुआत होगी। कुल मिलाकर 7 ऐसे सांसद हैं बीजेपी के जो कि इस बिल को पेश करेंगे और यह भी जानकारी मिल रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इंटरवीन कर सकते हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। और बिल को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, लगातार यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले देखने को मिल रहे हैं, जहां पर विपक्ष की ओर से इस बिल को असंवैधानिक बताया जा रहा है। उनका कहना है कि इस बिल से जो मुस्लिमों का हक है उसका हनन होगा। तो जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस बिल पर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए।
आप तो आज बिल जरूर पेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार कह रहा है कि असंवैधानिक है और हम पुरजोर विरोध करेंगे इसका सदन में भी। चाहे राहुल गांधी हो या विपक्ष हो, अगर कह रहा असंवैधानिक है तो कम से कम इस बिल को पढ़ लें। असंवैधानिक तो तब था जब 1995 में 2013 में कांग्रेस यूपीए में अमेंडमेंट किया गया था। उस समय आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का, आर्टिकल 21 का उसका उल्लंघन था, क्योंकि वक्फ को इतनी सख्तियां दे दी गई थी कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को कह सकता था वक्फ है। तो आज हमने जो बिल दिया है, अब इस बिल से कम ये संवैधानिक बिल है। जो मनमोहन सिंह कहा करते थे कि इस देश की परिसंपत्तियों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो संविधान का अधिकार बराबरी का देता, उसका उल्लंघन था। तो इस तरह से 1921 का उसको हमने ठीक किया। और आज का बिल लाने का पर्पज़ केवल ये है कि इस बिल से अभी तक कहीं गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला था। कहीं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई हेल्थ, कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और इसकी इनकम भी घटती जा रही। देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी है 9 लाख से ऊपर, और उसके बाद तनख्वाह देने का पैसा ना हो, तो इससे मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं। फ़ायदा इसका मुतवल्लियों को मिलता था, केयरटेकर्स को, अब गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को। सर, इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि पसमानदा का नाम लेकर आप मुस्लिमों में विभाजन का काम कर रहे हैं, कि आप पसमानदाओं को हक दिलाने की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सारे चैनल पे मैं देख रहा हूँ। पसमानदा समाज का, देश का, जिसके लिए जियारत की सबसे बड़ी बारगाह है अजमेर शरीफ, उसके जो हमारे मौलाना हैं और सज्जादा नसीन हैं, नसरुद्दीन चिश्ती, उनको दलाल कह रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। तो वो मुसलमान अगर एमपी हैं तो उनको कौन सा अधिकार है कि अपने किसी धर्मगुरु को गाली देंगे? तो वो कोई सर्टिफिकेट देंगे? आज देखिएगा जब कांग्रेस पार्टी जाएगी तो कहीं आज बिल पास होगा सर, आज बिल भारी बहुमत से पास होगा, क्योंकि सारे, केवल ये नहीं कि जेडीयू या हमारे एनडीए के साथी या टीडीपी या शिवसेना या एलजेपी साथ है, आप देखिएगा विपक्ष के लोग भी साथ देंगे। आखिर आज उनको भी, बाला साहब ठाकरे के लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आज वो इस बिल के साथ खड़े होंगे या तुष्टीकरण के साथ। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, चूंकि आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होना है, 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी जुड़े हुए हैं। दीपक, बातचीत कीजिएगा, पीछे काफी आपके मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हैं। जी मैं, आप मेरे पीछे देखिए तो हर जगह मोदी मोदी और मोदी के पोस्टर आपको नजर आएंगे। और इन महिलाओं के हाथ में, जो मुस्लिम महिला पहने हुए, इनके हाथों में वो गुलाब के फूल आपको नजर आएंगे, जो मोदी जी के नाम पर आज वो भेंट करना चाहते हैं। और जिंदाबाद क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? वक्फ संशोधन बिल का आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अरबों खरबों की वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पे ना आज तक हमारे बच्चों को कोई स्कूल मिला है, ना कोई कॉलेज, ना कोई फ्री में हमें कोई मकान मिला है उस पे। अब जो इन्होंने, जो मोदी जी ने निर्णय लिया है, तो वो हमारे सपोर्ट में है और हम उनके साथ खड़े हैं, समर्थन में आप खड़े हैं जी। और जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? अब देखिए, हम तो समर्थन में है, जो विरोध कर रहे हैं भी सोचना चाहिए कि हमारे हो रहा है और इसमें हमें साथ देना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब आपके जो हक है वो मोदी जी दिलाएंगे? दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। मोदी जी इनका हक दिलाएंगे। और भी हम जानेंगे, यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और आप क्या लगता है, मोदी जी आपको जमीन दिलाएंगे? दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। देखिए खासा उत्साह, चाहे महिलाओं में बच्चे हो है। यहाँ पर पुरुषों की बात करें तो आज तख्ती लेकर हाथ में मोदी जी के सपोर्ट में खड़े तमाम लोग विरोध में भी आए हैं वक्फ बिल के। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और वक्फ बिल भी अच्छा है। यहाँ पर रोकना चाहूंगी, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू यहाँ पर कीजिएगा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो एक बार सुनते हैं। फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर जेडीयू, एलजेपी और
टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें, आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है। ये तो हमारे सहयोगी दीपक लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा लोगों से बातचीत भी करें। दीपक, और बातचीत कीजिए लोगों से, क्या कुछ उनकी राय है, जानिए। तो देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि इस बिल के समर्थन में भी खड़े हैं। आप ये इन लोगों के हाथ में वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, शुक्रिया मोदी जी के जो बैनर पोस्टर हैं वो देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर ये लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय में भी दो फाड़ है। और रायपुर में किस तरीके का माहौल है, वहां पर लोगों की राय क्या है, वो हमारे सहयोगी राजेश निषाद से जानते हैं। राजेश, दिखाइएगा। राजेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से। ठीक है राजेश, आपके पास लौटते हैं। राकेश जायसवाल हमारे साथ खरगोन से जुड़े हैं। राकेश, आप बताइएगा वहां पर किस तरीके से इस बिल का क्या मुस्लिम समुदाय के लोग समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ राय है उनकी? बिल्कुल कुराली, हम फिलहाल की स्थिति में बहुत बाकी इलाका है जो माहौल इलाका यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से सारी जो व्यापार दुकानें थी जो इस समय में यहाँ पर चहल पहल हो जाती है और लोगों का यहाँ पर हुजूम का जो लग जाता है। मगर सभी लोग आज जो है वक्त विधेयक बिल को पारित होने का इंतजार कर रहे हैं और नुक्कड़ों पर बैठकर ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से ये बिल जो है लोकसभा में पारित होगा। तो उसको लेकर बहुत ही जो है तन्मयता से ये लोग जो है खड़े हैं और देख रहे हैं। अभी इन्होंने प्रतिष्ठान भी नहीं खोले हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं हमारे पास। वो लोग वो से पूछेंगे आज वो बिल पास होने वाला है, क्या कहोगे इसको लेकर? हाँ, जो बोर्ड के क्या कहोगे दादा? जो नियमानुसार है जो हमारे तो बिल्कुल कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बिल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि इस बिल में क्या कुछ इंक्लूड किया गया है। लौटते हैं राकेश आपके पास। राजेश, आप दिखाइएगा रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां के लोगों की क्या राय है। मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरीके से भोपाल में कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, क्या वहां भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं? राजेश, रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नीलेश महाजन का रुख कर लेते हैं। नीलेश, आपके अगर आसपास लोग हैं तो बातचीत कीजिएगा, क्या कुछ उनकी राय है वक्फ बिल को लेकर, चूंकि 12 बजे से इस पर चर्चा की शुरुआत होगी लोकसभा में। फिलहाल किस तरीके का वहां पर माहौल है, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बता चुके हैं कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है, पूरे शहर में ड्रोन और कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है और साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। लेकिन अब हमारी टीम पहुंची है यहाँ पर शौकत गार्डन पर, जहाँ पर की जो मुस्लिम समुदाय वर्ग जो है, जो वरिष्ठ जो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आकर चर्चा का यहाँ पे चौपाल की चर्चा करते हैं। हमारे बीच कुछ लोग यहाँ मौजूद है जो सुबह से इकट्ठा हुए और उनकी नजर भी बिल पर आई है, जानते हैं कि उनकी क्या राय है।
ये बताइए क्या बिल जो आज आने वाला है वक्फ बिल अगर सदन में पेश होने वाला है, क्या उसके पक्ष में आपकी क्या मत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वक्फ की परंपरा इस्लामिक मजहबी परंपरा का एक हिस्सा है और ये संविधान प्रदत्त अधिकार भी है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों को दी गई है, सभी वर्गों को दी गई है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा केंद्र सरकार इस संशोधित वक्फ अधिनियम के माध्यम से वक्फ को ज्यादा नियंत्रित करना चाहती है और इसका दुष्परिणाम ये होगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी राय है, आप सभी सहयोगी बने रहिएगा। लौटेंगे आप लोगों के पास। फिलहाल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा है इस बिल को लेकर, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। बात करते हैं बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी जी से। अब बात करते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से। सर, बहुप्रतीक्षित वक्फ बिल आज पेश हो रहा है, आपको लग रहा है कि पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा? देखिए, कल हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी लोकसभा की, उसमें भी चर्चा हुई, टाइम अलॉट हुआ है, टाइम पे सब सहमति प्रकट कर रहे थे, चर्चा होनी चाहिए इस पे भी सहमति प्रकट कर रहे थे, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बिल पास हो जाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये बिल ही गैर संवैधानिक है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है, सब ने व्हिप जारी किया है, आप लोगों ने भी किया है। देखिए, वो कह रहे हैं कि जैसे आपने शब्द यूज किया, पहले कैसे पास हुआ लोकसभा से? कांग्रेस के ज़माने में भी तो वक्फ अधिनियम में अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये वक्फ मैनेजमेंट का बिल है और इससे मुझे लगता है अच्छा मैनेजमेंट होने से सबका भला होने वाला है, किसी का नुकसान होने वाला इसमें इस बिल में नहीं है। सर, एक सवाल आता है सर कि आपके अलायंस में भी जदयू हो, टीडीपी हो, हालांकि उन लोगों ने सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस हो, ये लोग कह रहे हैं कि हम एक्सपोज करेंगे ऐसे दलों को जो अपने आप को सेकुलर करते हैं। ये हमारा फ्लोर मैनेजमेंट का विषय है, आप चिंता मत करें। फ्लोर मैनेजमेंट, तो ये पारित हो जाएगा आज? बिल्कुल, निश्चित रूप से पारित होगा। निश्चित रूप से वक्फ बिल आज पारित हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कानून मंत्री। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और ये भोपाल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं, जहां पर आतिशबाजी की जा रही है और वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल का ये बड़ा सा जो पोस्टर है वो आप देख पा रहे होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगी है। इससे ये साफ होता है कि कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि इस बिल के समर्थन में हैं और उनका ये कहना है कि अब सरकार उन्हें उनका हक यहाँ पर दिलवाने का काम करेगी। हालांकि विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई गई है, विपक्ष ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। इसके अलावा एनडीए ने भी अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी किया है, सभी को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं और 12 बजे से इस बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी, जिस पर देश भर की नजर टिकी हुई है। किफालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा और उसमें लगेगी, तो उसमें एजुकेशन है, फलाह बहबूद के काम है, वो सब काम होंगे। और इससे जो लोगों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और खास तौर पर ओवैसी साहब मुसलमानों को डराने धमका। और हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लगातार बने हुए। दीपक, काफी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर आतिशबाजी भी की जा रही है। आप बातचीत कीजिएगा, दिखाइएगा तस्वीरें। जी बता दो, राजधानी भोपाल में दिवाली से पहले दिवाली का माहौल
आज दिवाली का, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है आज संसद में। इसको लेकर आप देखेंगे तो महिलाओं में मोदी जी के नारे के साथ एक खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वी सपोर्ट मोदी जी का इनके हाथ में बैनर है और इन तख्ती के साथ वे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन महिलाओं से ही जानेंगे आज कि कितना खुशी है आज आप जो बिल आ रहा है। जी हाँ, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी जो करेंगे सब उनकी कर रहे हैं। जो 3 उन्होंने बताया वो सब सही है। तलाक के कानून सही है, वो जो सपोर्ट करेंगे हम उनके लिए आभारी हैं। आज जो वक्फ बिल ला रहे हैं उसमें भी आपको हाँ से बिल्कुल, जो अच्छे स्कूल बनेंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, जो मोदी जी करेंगे वो सब सही है उनके लिए। हम लोग सब लेडीज इकट्ठे हैं, भाई बहन इकट्ठे हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी के साथ सब इकट्ठे हैं, आपको क्या लगता है? सब क्या मिलेगा? वक्फ बिल आएगा, आप लोगों को क्या कितना हक मिलेगा? सब मिलेगा, जो मोदी दे सब मिलेगा। चलो, जो मोदी देंगे वो सब मिलेगा। उसके अलावा आप इधर महिलाएं देखिए, अब ये पुरुष है जो इनके हाथ में भी अमेंडमेंट बिल के हाथ में तख्ती है। हम उनसे भी जानेंगे सर कितना तो बिल्कुल देखिए, लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस बिल का समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सालों से नहीं हुआ, जो हमारी जमीनों पर लोगों कब्जा कर रहे, वो जमीन जी जमीनों का फायदा, जमीनें हैं उस पे मोदी जी देंगे आप लोगों को? गरीबों के हित के लिए बोल दिया मोदी जी ने, फायदा देंगे। मोदी जी ने आज तक फायदा ही देते हुए आ रहे हैं, गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना है, बहन बेटियों के लिए है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये सब दे रहे हैं मोदी जी। आपको क्या लगता है क्या बना के मिलेगा उस जमीनों पर? आप क्या उम्मीद करते हैं? जी, जिन्होंने भी हमारी जमीनों को दबा रखा है उसमें घर, स्कूल और हॉस्पिटल्स वगैरह, प्ले ग्राउंड, ये सब चीजें मिलेंगी हम लोगों को। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? 10 से 15,000 लोग हम लोग क्या कहते हैं वैसे ही लड़ रहे हैं इसके लिए। आप हाथों में फूल लेके मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मोदी जी को बिल्कुल। लोग विरोध नहीं है बिल के बारे में, आपको जानकारी है बिल के कैसा क्या है इस तो देखिए, आज वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। 12 बजे से इस पर चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले भोपाल से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में ये लोग हैं, बड़ी तादाद है इनकी। सभी के हाथों में गुलाब के फूल हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और मोदी मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड का नया संशोधन बिल, उसमें क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल का ये पोस्टर सभी के हाथों में आप देख सकते हैं। शुक्रिया मोदी जी। इनका ये कहना है कि इस बिल के पास होने से इन्हें इनका हक मिलेगा। जो जमीन वक्फ के पास थी, जिसका उनको फायदा नहीं पहुंच रहा था, अब इस बिल के आने से उसका सीधे तौर पर इन्हें फायदा पहुंचेगा। तो वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल का पोस्टर लिए यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में गुलाब का फूल है और इस बिल के पूरी तरह से समर्थन में ये लोग खड़े हैं। और देखिए, 12 बजे से जो चर्चा है उसकी शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले ही आतिशबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है जगह जगह पर। हम आपको लगातार तस्वीरें सुबह से दिखा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं लगातार, कि असंवैधानिक बिल है, उनकी ओर से ये बात कही जा रही है।